इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। चंपारण क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी ने शुक्रवार को मोतिहारी स्थित साइबर थाना का किया औचक निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश। मोतिहारी पुलिस को मिली ऐतिहासिक सफलता, अपराध पर निर्णायक प्रहार करते हुए 31 मामलों में 63 अपराधियों को दिलवाई गई कठोर सजा। मोतिहारी के बंजरिया में बचपन सिटीवाइड ट्रस्ट द्वारा माहवारी स्वच्छता पर कार्यशाला का हुआ आयोजन, छात्राओं को मिली अहम जानकारी और निःशुल्क सैनिटरी पैड। मोतिहारी के पलनवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। मोतिहारी में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर हुआ मंथन, डीएम बोले गुणवत्तापूर्ण सेवा ही प्राथमिकता। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कल मोतिहारी में होने वाली रैली को लेकर तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप, रैली को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए दिए गए जरूरी निर्देश। और ढाका नगर परिषद की अच्छी पहल, लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए कई जगहों पर की गई पेयजल की व्यवस्था, चमकी बुखार को लेकर भी चलाया गया जागरूकता अभियान। चंपारण क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी ने शुक्रवार को मोतिहारी स्थित साइबर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। निरीक्षण का उद्देश्य साइबर थाना की कार्य प्रणाली, संसाधनों, लंबित मामलों की स्थिति तथा साइबर अपराधों से निपटने की रणनीति की समीक्षा करना था। इस दौरान डीआईजी ने थाना परिसर का बारीकी से निरीक्षण करते हुए डाटा विश्लेषण प्रणाली, केस फाइलिंग प्रक्रिया और साइबर अपराध से संबंधित उपकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अभियुक्तों पर चल रही कानूनी कार्रवाई की भी विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और इन्हें रोकने के लिए ठोस एवं व्यवहारिक कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया कि डिजिटल अपराधों पर त्वरित और वैज्ञानिक तरीके से कार्रवाई की जाए, साथ ही पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने और डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण में सावधानी बरतने को कहा। इस अवसर पर एसपी मोतिहारी ने थाने द्वारा अब तक की गई कार्रवाइयों, उपलब्धियों एवं भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर थाना डिजिटल फ्रॉड, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों और अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को गंभीरता से ले रहा है तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। वहीं डीआईजी ने यह निर्देश दिया कि आम लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि नागरिक धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी से बच सकें। मोतिहारी पुलिस ने अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है। विगत 8 महीनों में जिले में गंभीर अपराधों पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल 31 मामलों में 63 अपराधियों को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की कठोर सजा दिलवाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि कानून व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के पीछे पुलिस प्रशासन की सतर्कता, संवेदनशीलता और न्यायिक समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सजा दिलवाए गए मामलों में हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न तथा महिला अत्याचार जैसे संवेदनशील व गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी मामलों में गहन अनुसंधान, वैज्ञानिक साक्ष्य, डिजिटल प्रमाण और प्रभावी अभियोजन रणनीति के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की गई। इस उपलब्धि से यह स्पष्ट होता है कि मोतिहारी पुलिस अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी दृढ़ता से लागू कर रही है। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड स्थित यूएमएस सिंघिया जीवन स्कूल में 29 मई को बचपन सिटीवाइड ट्रस्ट द्वारा माहवारी स्वच्छता एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण छात्राओं को माहवारी से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी दी गई और निःशुल्क सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और किशोरियों को सुरक्षित स्वच्छता उपायों की जानकारी देना था। ट्रस्ट के संस्थापक रितेश ठाकुर ने यहाँ कार्यशाला का संचालन करते हुए छात्राओं से संवाद किया। रितेश ठाकुर ने कहा कि माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे लेकर शर्म नहीं, समझ जरूरी है। हमारा प्रयास है कि लड़कियां इस विषय पर खुलकर बात करें और सही जानकारी हासिल करें। मोतिहारी के पलनवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान जोखन गदी और अशरफ गदी के रूप में हुई है। इनके पास से एक देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। पलनवा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में की गई त्वरित कार्रवाई में दोनों को दबोच लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। मोतिहारी जिला समाहरणालय में शुक्रवार को जिलाधिकारी सौरव जोरवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्वास्थ्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवार नियोजन, NQAS लक्ष्य और कायाकल्प प्रमाणीकरण की प्रगति पर चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित व सम्मानजनक सेवाएं देनी होंगी। महिला बंध्याकरण, पुरुष नसबंदी और अंतरा इंजेक्शन जैसी सेवाओं में सुधार और सप्ताह में 2 फिक्स डे तय करने के निर्देश दिए गए। बैठक में क्लिनिकल आउटरीच टीम के नवीनीकरण और नए भवनों में सेवाओं की शुरुआत पर भी चर्चा हुई। PSI इंडिया ने सेवा विस्तार के लिए सुझाव दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कल मोतिहारी में होने वाली रैली को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस कड़ी में उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में पोस्टर, बैनर तैयार किए जाने के साथ ही रैली को अच्छे से मैनेज करने के लिए वॉलंटियर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई ताकि रैली के दौरान किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो और आम नागरिकों सहित रैली में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसको लेकर जरूरी निर्देश भी दिए गए। भीषण गर्मी को देखते हुए मोर्चा के सदस्यों ने रैली में शामिल होने वाले लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों और 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को न लाएं। साथ ही गर्मी को देखते हुए पानी बोतल, गमछी वगैरह साथ लेकर चलने की अपील की गई है। साथ ही रैली के दौरान लोगों को शांतिपूर्ण और डिसिप्लिन के साथ चलने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि इस रैली को महागठबंधन AIMIM एवं जन स्वराज जैसी पार्टियों का समर्थन भी हासिल है। कल की रैली में विभिन्न पार्टियों के लोग भी नजर आएंगे। वहीं रैली समर्थकों ने आज STV न्यूज से क्या कुछ कहा, सुनिए। किसी जाति समुदाय का मामला नहीं है, सभी हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ हैं, बढ़ चढ़ के है। सभी पार्टियां, 1-2 पार्टी को छोड़कर सभी साथ में हैं। और ये जो है, अगर आज सभी लोग साथ नहीं आए तो ये बारी बारी से इस तरह प्रताड़ित करने का ये सरकार का जो कूटनीति है, इससे कोई बचेगा नहीं। तो आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी है। इस सब बातों को समझ करके, इन सब जात पात से ऊपर उठ करके हमें इसका विरोध करना पड़ेगा। विरोध आज नहीं किए तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो हमें गाली देगी। ये नहीं हम कह सकते हैं कि हम सोए थे, ये उन्हें आँख में आँख लड़ा करके बातें कर सकते हैं कि हम भी उस लड़ाई में थे, हमने वो चोंच में पानी रख के पानी से कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वो हक छीनने का काम तो हम नहीं कर सकते। ये काम हम लोग कर रहे हैं और कल ये जन सैलाब आपको बताएगा, ये सरकार को ललकारेगा। सड़क से लेकर सदन तक का बात जो कल आपको ये नमूना 10 लाख की भीड़ जो सुनने में आ रही है, इंशाअल्लाह ये पूरा होगा। जुल्म की साये में लब खोलेगा कौन, और मैं भी चुप रह गया तो बोलेगा कौन। जो वक्त की जो संपत्ति है उसको सरकार हड़पना चाहती है और अपने खास लोगों को देना चाहती है, हम उसके विरोध में हैं। वक्त की ज़मीन है, 14 साल पहले की संपत्ति है, ये रहनी चाहिए। 14 साल पहले तो देश 1400 साल पहले तो देश तो राजाओं में बटा हुआ था। 562 रियासत में हिंदुस्तान बटा था। 562 रियासत को मिलाकर एक हिंदुस्तान बना, उसमें कश्मीर भी है। लेकिन इतने कुपड़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जात पात और धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं कि 370 हटा दिया तो लगता है कि मेरा जन्नत से उखड़कर आ गया यहाँ। अरे ये भी तो सोचो ना भाई कि 562 रियासत को मिलाकर हिंदुस्तान बनाया, वो कुछ नहीं, केवल 370 हटाया और कहा था कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। कश्मीर को दिया क्यों नहीं? कुशवाहा हुआ, हम भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सरकार का कूटनीति जो चल रहा है वो समाज तोड़ने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सामाजिक स्तर पे काम करने वाले मुखर लोग हैं, हम लोग को आगे आना होगा। और जो बुराई जो केंद्र द्वारा जो थोपा जा रहा है वक्फ बोर्ड के संदर्भ में, उस सब हम लोग साथ हैं, हम लोग लड़ेंगे। कि ये जो कानून है, अभी तो कानून हो गया है, पहले बिल था, और वक्फ अमेंडमेंट बिल अब ये कानून में तब्दील हो गया है।
और इसमें जो सरकार ने जो भी पॉइंट को ऐड किया है वो मुसलमानों के ही खिलाफ़ नहीं है, पूरे हिंदुस्तानियों के खिलाफ़ है सर, पूरे हिंदुस्तानियों के खिलाफ़ है। ये हम समझते हैं, हमारी आवाम समझती है कि ये मुसलमानों की संपत्ति है। आपको जानना होगा कि मुसलमानों ने जो कॉलेजेस बनाए हैं उसमें 80 से 90% हमारे मादरे वतन के हिंदू भाई के बच्चे पढ़ते हैं। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए ढाका नगर परिषद ने शहर के प्रमुख स्थलों, चौक चौराहों, बाजार, बस स्टैंड व स्कूलों में ठंडे और स्वच्छ पेयजल की अस्थायी व्यवस्था की है। नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज के निर्देश पर लगाए गए प्याऊ केंद्रों की नियमित सफाई व पानी रिफिलिंग की जा रही है। इसके साथ ही गर्मी में बच्चों को प्रभावित करने वाले चमकी बुखार को लेकर भी परिषद ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जागरूकता अभियान शुरू किया है। मोहल्लों और स्कूलों में जाकर लोगों को लक्षण, बचाव और इलाज की जानकारी दी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।